जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेट नंबर है 8 है। पहला सवाल क्या है? हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? बसा संचायक ऊतक। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? 22। कब तक है? तो नवंबर 2020 तक का है यह डाटा। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष। ठीक है, सूची वृक्ष। अन्य नाम क्या है? लमू। GSAT-31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह है। GSAT-31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह। नोबेल गैस है आर्गन। आर्गन क्या है? एक नोबेल गैस है, अक्रिय गैस। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? 3। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर जो है 3 शीट्स शामिल है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सैयद अहमद खान ने। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो यह संस्कृत भाषा की एक महान विदुषी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखें कि 2 वर्ष होता है। जो UN में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1656 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 1943। 1000 पुरुष पर 1943 स्त्री। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक
इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने। फतेहपुर सिकड़ी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो गुजरात। जब अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त कर लिया गया तब जो है फतेहपुर सिकड़ी में जो स्थित है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या इसे जो है खत्म कर दिया गया? 104वें, याद रखना है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, अब नहीं किए जाएंगे। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। CACP का फुल फॉर्म है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 2009 को। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? कुश्ती के लिए। ये करंट अफेयर्स का है। तो आज की वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेट 9 का होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और रिवीजन करने के लिए।